ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है आपका वीक 53 53 वीक वन। अरे हाँ, वीक 53 है ही नहीं, 52 खत्म हो गया। वीक 1 है ये। मैं हूं आपका चीफ यहाँ पे वीटीसी वी ऑफिस में। वी ट्रेनिंग सेंटर है क्यूआई टावर्स में। हम लोग ने अविश्वसनीय डे 1 खत्म किया है राइज अगेन ग्लोबल ब्रॉडकास्ट का। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। कलाई को सुना, डेविड को सुना और मुझे सुना। मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने बहुत सालों से नहीं किया था, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। बहुत एक्साइटेड हो गया मैं करते हुए उसको। थोड़ा सा अलग था क्योंकि मुझे लगता है कुछ 25 साल में पिछले मैंने बहुत कुछ चीज़ें नई सीखी हैं। थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव मिला है मुझे दातोश्री विजय के जोन में रह के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया था और कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हुआ होगा और उसको हम वीडियो में बना के उसको नेटवर्क में इंट्रोड्यूस भी करेंगे। तो इसको करते समय लेकिन 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक करते समय मुझे समझ में आया, मैं वहाँ खड़ा था, इसको कर रहा था आप लोग को कैमरे में, और मुझे ऐसा महसूस हुआ पहले दिन की तरह। पता नहीं क्यों ऐसा था कि जैसे इमोशंस मिक्स हो रहे थे, एनर्जी, पैशन सब मिक्स होके आ रहा था। और मैंने अपने आप से पूछा, और आपको भी अपने आप से पूछना चाहिए ये सवाल, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूं नए लोगों को ये सवाल जो अभी अभी साइन अप हुए हैं, उनके लिए बहुत जरूरी लेसन है। और स्पेशली वो लोग जो बीच में हैं और या फिर बहुत टाइम से हैं। अगर आप वाकई ही समझते हो इस नेटवर्किंग की पावर को, दातोश्री के मैसेज को, तो एक बार जोन में हम लोग थे, सब लोग जोन में दातोश्री की ट्रेनिंग है जो वो करते हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे उसमें एक बार, और हम लोग बात कर रहे थे जीरो से हीरो बनने में। तो ये कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग का, जीरो से हीरो बनने में। और दातोश्री ने मुझे करेक्ट किया और उनसे बोला नहीं, जीरो से हीरो नहीं है, ये होना चाहिए कैसा जीरो बने रहना है कैसे। जब मैंने पहले सुना ये स्टेटमेंट कि जीरो कैसे बने रखना है, तो मैं बोलूंगा इसको कैसे प्रिंट का पोस्टर बनाऊंगा, इसका टी शर्ट कैसे बनाऊंगा, मैं कैसे मार्केटिंग वाइज दिमाग में समझ चलने लगी चीजें। लेकिन जब उन्होंने मुझे समझाया और मैं वहां बैठा हुआ था, सुन रहा था उनको, उस जबरदस्त मेंटर को अपने, उनकी जो विजडम है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि सबसे बड़ा जो डाउनफॉल होता है किसी भी नेटवर्कर का, वो तब होता है जब उन्हें यह लगने लगता है कि उनको समझ में आ गया है, या उनको यह विश्वास होने लगता है कि वो अपनी हाइप में विश्वास करने लगता है। ये खतरा है किसी भी यात्रा में सक्सेस की। और मेरा सबसे बड़ा बैटल पिछले कुछ सालों से आपका चीफ, आपका अपलाइन जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जापा और दातोश्री विजय को, वो यही था कि उसी बैटल को लड़ना। पता है, क्योंकि मुझे पता है मैं सक्सेसफुल हूं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि मेरे पास बहुत कुछ और है आगे बढ़ने के लिए। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है आपस में। और दातुश्री ने मुझे याद दिलाया बार बार पिछले कुछ समय में कि जो सबसे सही आर्ट है एक लीडर की, जो सबसे सही स्किल है एक लीडर का, वो अल्टीमेटली यही है कि वो लगातार बिगिनर बन के रहे। क्योंकि अगर आप सारे कैरेक्टरिस्टिक उठा लो ना एक बिगिनर के नेटवर्क मार्केटिंग में, और अगर आप वापस अपने आप को भी देखो, वो लोग जो नए हैं, अपने आप को अभी ऑब्जर्व करिएगा। कोई भी इसमें बेवकूफी वाली बात नहीं है। आप एकदम रॉ हो, आप असली हो, आप इमोशनली बहुत पावरफुल हो, और आपका जो बिलीफ है वो कॉन्ट्री है पॉपुलर बिलीफ की, वो एकदम सबसे ज्यादा है एक बिगिनर की तरह। क्योंकि हर एक्सपीरियंस, हर अनुभव, हर नई इंफॉर्मेशन, हर चीज एक जादू है। समझ रहे हो आप लोग। और मैंने ये शेयर किया था वीकॉन में एक बार कोर इन सर्विस के साथ भी। मैंने उनको बोला था कि जो गलती हम लोग करते हैं कि जब हम वीकॉन आते हैं तो हम पहली बार डिज्नीलैंड की तरह नहीं आते हैं। वैसे मैं डिज्नीलैंड कभी गया नहीं हूं, विश्वास करो या ना, लेकिन अब बच्चे हो गए तो मैं लेके जाऊंगा। जैसे फर्स्ट टाइम डिज्नीलैंड में जाओ ना, तो एकदम मैजिकल समय होगा वो। जो पहला वीकॉन जिसमें आप आए थे वो सबसे मैजिकल वीकॉन रहा होगा। इमेजिन करिए कि अगर आप वो चीज रिटेन कर पाओ, वो माइंडसेट, वो एटीट्यूड, वो एम्प्टी कप, वो ओपन हार्ट, आपका जो दिल था हर वीकॉन जब आप आ रहे हो, चाहे वो 10वां वीकॉन क्यों ना हो आपका। क्योंकि हम पूछते हैं बहुत सारे लोगों से कि उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होता है उनका पहला वीकॉन। वो हमेशा अपने पहले वीकॉन को याद रखते हैं। उनका सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट, बड़ा क्लिक, जापा को सुनना, दातोश्री विजय को सुनना, सब अपने पहले वीकॉन के बारे में बात करते हैं। दूसरे वीकॉन, सेकंड वीकॉन, थर्ड वीकॉन के बारे में पूछो तो उतना नहीं बोलते हैं। तो मैंने महसूस किया ये,
कि जब वो अपने पहले वीकॉन में आए थे, वो एकदम बिगिनर की तरह आए थे। उन्हें पता नहीं था कि क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है यहां पे। हर चीज, कुर्सी से लेकर, बाथरूम से लेकर, लाइट से लेकर, साउंड से लेकर। अगर कोई 10 वीकॉन आ रहा है तो वो क्या करते हैं, वो क्रिटिसाइज करने लगते हैं, कमेंट देने लगते हैं अपना। और जो पहले वीकॉन पे आता है वो सब कुछ एब्जॉर्ब करता है। वो सबसे खराब स्पीकर को भी, वीकेस्ट स्पीकर भी उसके लिए मैजिकल स्पीकर बन जाता है बिगिनर के लिए। और मैं वापस मुड़ के जब देखता हूं अपनी जर्नी को, तो मेरे पहले 2 साल स्पेशली 99 और 2000 एकदम अविश्वसनीय था वो मेरे जीवन का पॉइंट। और मैं 50 प्रेजेंटेशन कर सकता था एक दिन में, मुझे सोना नहीं था, मैं इतना भूखा था। मेरा पहला चेक मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता था। जब मैंने पहली ब्रांड न्यू कार खरीदी थी मेरी मां के साथ, मेरी आंखों में आंसू थे। आज मैं कोई भी गाड़ी खरीद सकता हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। और मैं महसूस करता हूं आज 2024 में, अगर मेरे पास मुझे एक मनोकामना करने को मिले, तो जितना मैच्योर मैं पद्मन बन गया हूं आज की डेट में, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने अपनी ईगो को खत्म किया है, बहुत विजडम इकट्ठा किया है। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं वो 99 वाला पद्मन या 2000 वाला पद्मन बन जाऊं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मैं उस पद्मन को खोना नहीं चाहता, मैं उस बिगनर पद्मन को नहीं खोना चाहता। मैं नहीं चाहता वो नर्वसनेस हर प्रेजेंटेशन की और अनसर्टिनिटी की, क्या होगा, इस चेक बनेगा कि नहीं, वो जो मुझे पागल कर रहा था, कि मैं और इंटेंस हो रहा था फ्राइडे को। मैं वो पद्मन बनना चाहता हूं जो हर एप्लीकेशन फॉर्म गिनता था बैठ के, मेक श्योर करने के लिए कि हम फ्लश आउट ना हो जाए और मैक्स आउट कमीशन में, बिना फ्लश आउट करे मैक्स आउट कमीशन में पहुंच जाए। मैं वो पद्मन बनना चाहता हूं जो प्रेजेंटेशन के बारे में बात करता था बहुत पैशनेटली अपने डाउनलाइन से, और उनको हेल्प कर सकूं, रिजेक्शन हैंडल कर सकूं। आज मैं ऑब्जेक्शन हैंडल करता हूं बहुत अलग तरीके से पहले की बतौर। और मैंने महसूस किया जब दातू सिंह ने जब वो चीज बोला ना कि सबसे बड़ा युद्ध जो तुम्हें लड़ना होगा अपनी यात्रा में ग्रोथ की, वो ये नहीं होगा कि हीरो बनने की एबिलिटी नहीं होगी, काबिलियत नहीं होगी। वो हीरो बनना मुश्किल नहीं है, बहुत हीरोज हैं हमारे यहाँ। क्यूनेट में तो बहुत हीरोज हैं, वी में बहुत अमेजिंग नेटवर्कर्स हैं, अमेजिंग मैक्स आउट किंग और क्वीन है, प्लैटिनम, डायमंड, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत महानता अचीव कर ली है। वो सबसे बड़ा युद्ध नहीं है। वो आर्ट तो हमने मास्टर कर लिया, हमें पता है कैसे ट्रेन करना है, हमें कैसे पुश करना है। वेडनेसडे मैसेज, इंस्टा लाइव, राइज अगेन लाइव ब्रॉडकास्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में किसी के लिए भी यही है कि वो सीखना, वो कला की जीरो कैसे बन के रहें, उस स्टेट में रहना, भूख वाली स्टेट में, ग्रोथ की, और वो मनोकामना होना, इच्छा होना बदलने की, इवॉल्व होने की, वो भूख बड़े सपने की, वो भूख नॉलेज की, वो भूख सीखने की। जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो बैटल है वो टीचर बनना। जब मैंने जापा और दातोश्री विजय को देखा कि उन्होंने कैसे सक्सेसफुली इस चीज को ओवरकम किया, और मैं आपका अपलाइन की तरह हूं, मैं अभी भी लगा पड़ा हूं कि कैसे बेहतरीन स्टूडेंट बन के रहना है। जिस दिन आप स्टूडेंट बनना बंद कर दोगे, उस दिन आप एक ग्रेट टीचर बनने की काबिलियत खो दोगे। ये एक ऑक्सीमोरॉन कॉन्ट्रडिक्शन है कि जितने महान स्टूडेंट हो आप, उतना ही महान टीचर बन जाओगे आप। जितना महान बिगिनर माइंडसेट है आपका, उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल नेटवर्कर आप बनोगे। तो अगर आप मेरे 25 साल एक्सपीरियंस अनुभव लो और उसको उस पद्मन 99 2000 के पद्मन में डाल दो, तो मुझे लगता है कि मैं और जल्दी मैक्स आउट हो गया होता। मुझे लगता है कि मैं और महानता अचीव कर लेता और जल्दी, फाइनेंशियली और हर चीज में। तो जैसे आप इस यात्रा में हो, जैसे मैंने बोला ना बहुत सारे वेडनेसडे मैसेजेस में पहले, कि कभी भी एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करना, कभी भी वो बनने की कोशिश मत करना कि जिसने सब कुछ समझ लिया है। मुझे ऐसा लगता है जिंदगी है यात्रा फिगर आउट करने की चीजें, ना कि वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने की। वो यात्रा फिगर करना की, ढूंढना वो चीजें, वो ज्यादा आपको बेहतर बनाएगी एक इंसान की तरह। तो आज वीक 1 है, शुरुआत है 2024 की, और आप सब लोग जो लोग 8 बेसिक ब्लॉक देखे हैं, और आपने, मैं उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा, करिए इसको। वो पीस ऑफ पेपर निकालिए और उसको दोबारा से लिखिए, अपने सपने को दोबारा से लिखिए, अपने ड्रीम्स
जो आप चाहते हो अगले साल, उसके बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, लिखिए उसको जैसे आपने किया था 3 साल पहले जो आप साइन अप हुए थे, या 5 साल पहले जो आप साइन अप हुए थे। और अगर आपने अभी जस्ट लिखे ना, तो उसको दोबारा निकालिए और अपने आप से पूछिए वो मैजिकल सवाल कि अगर मैं आपको सारा समय और टाइम, पैसा और समय दे दूंगा तो क्या लिखोगे अपने ड्रीम लिस्ट में। तो ड्रीम बिग करो, बिना डर के साथ, बिना सच्चाई के साथ, एकदम पागल बन के जितना भी ज्यादा आप बन सकते हो, क्योंकि ये सब पॉसिबल है। अपनी नेम लिस्ट निकालिए जो बहुत सारे लोग भूल गए हैं और है नहीं है। और अगर मुझे एक चीज अचीव करनी है वेडनेसडे मैसेज में, तो आप सब लोग जो देख रहे हो, मैं चाहता हूं वो नेम लिस्ट निकालना। अगर आपके पास फिजिकल नेम लिस्ट है पीस ऑफ पेपर में, बहुत सही, ग्रेट, बहुत, क्या उसमें इनफ नाम्स हैं? क्योंकि अगर आप 100 पे रुक गए तो क्या हुआ कि जो 101वां प्रोस्पेक्ट था वो शायद आपका नेक्स्ट अरुण, अडली, सती, कोई भी हो सकता है। तो मिस आउट मत करिएगा उस अपॉर्चुनिटी पे सिर्फ इसलिए कि आपको आलस आ रहा है, और इसलिए सिर्फ कि आपके अंदर वो मोजो नहीं आ रहा है कि 5 और फोन नंबर निकाल लूं। तो आखिरी 5 फोन नंबर आपको जो मैक्स आउट करेंगे, पहले 100 नहीं करेंगे। पॉसिबल है कि नहीं? हो सकता है ना। तो क्यों उस अनसर्टिनिटी में रहना है? तो वो लोग जो नेटवर्किंग कर रहे हैं 6 महीने से, 1 साल से, हॉट जोन खत्म कर लिए, फॉर्म जोन खत्म कर लिए, कोल्ड जोन खत्म कर लिए, तो मैं आपको प्लीज बैक कर रहा हूं इस वेडनेसडे मैसेज में, इससे पहले कि आप हमें डे 2 पे देखें राइज अगेन लाइव पे, प्लीज एक पेपर निकालिए और 150 नाम लिखिए। स्ट्रगल करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 150 नाम लिखिए और उनको बिगिनिंग बनाइए आपकी यात्रा के, एक बिगिनर की तरह 2024 के। चाहे आप मैक्स आउट किंग हो, मैक्स आउट क्वीन हो, डायमंड, प्लैटिनम, सेमी रिटायर्ड, अगर आप देख रहे हो ये वेडनेसडे मैसेज, इसका मतलब आप अभी भी ढूंढ रहे हो उस स्पार्क के लिए, तो यही वो स्पार्क है। मैं चाहता हूं ये हफ्ते, वीक 1 2024, वो डे 1 हो आप सब लोग के लिए। ये वाकई ही वीक 1 हो जाए सब लोग के लिए, हम सब लोग के लिए, जैसे कि आप अभी साइन अप हुए 1 जनवरी को और ये वीक 1 है। इमेजिन करिए कि अगर आप वो चीज डाल पाओ, वो माइंडसेट अपने अंदर, अपने लीडर्स के अंदर, सबके अंदर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, 2024 आप इतनी तेजी से ग्रो करोगे एक्सपोनेंशियली, जितना कि आप सोच भी नहीं पाओगे। भूल जाइए पिछले 25 साल भी, भूल जाइए 6 महीने, 3 साल, 10 साल, 15 साल आप हमारे साथ थे, वो सब पास था, वो चला गया। मेरी दुआ ये है, मेरा सपना ये है 2024 के लिए कि ये वीक 1 हो सबके लिए। हर वी पार्टनर, हर एवीपी, हर वी काउंसिल, हर डायमंड, हर प्लैटिनम, हर सफायर के लिए, हर इंसान के लिए। इमेजिन करिए अगर ये सितंबर 8 1998 हो जाए, या समझ रहे हो आप मेरी बात? इमेजिन करिए कि हम वो चीज माइंडसेट बिगनर का ले आए अपने अंदर, हजारों लोगों के अंदर क्यूनेट में, तो 3 महीने के अंदर हम लोग सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे इस इंडस्ट्री के, मैं वादा करता हूं आप लोगों से। तो एक चीज जो आप इस वेडनेसडे में से लेके जा सकते हो, वो गोल ये नहीं है कि आप कितनी जल्दी आप सक्सेसफुल बनो, ये नहीं है कि आप कितने जल्दी ग्रे महान लीडर बन जाओ, ये नहीं है कि कितना जल्दी आप हीरो बन जाओ। वो ये है, वो हमें पता है कैसे करना है, आपको भी पता है, और आप लोग में बहुत सारे लोग अचीव भी कर चुके हैं। तो गोल इस साल का ये होना चाहिए कि कैसे आप बिगिनर बन के रह सकते हो, कैसे आप उस पैशन, उस भूख, उस ड्राइव को, वो पागलपंती, वो बिल्कुल बच्चे वाली बिलीफ की तरह एक बिगिनर की तरह रह सकते हो। क्या आप मेरे साथ हो? आई लव यू, और स्वागत है आपका डे 2 राइज अगेन का ब्रॉडकास्ट का। मैं कुछ घंटे में आपसे मिलूंगा। थैंक यू।